प्रभु कहते हैं, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ, तुम एक दूसरे को प्यार करो जैसा मैंने तुम्हें प्यार किया है। मैंने प्रभु और गुरु होकर भी धोए पैर तुम्हारे, तुम्हें भी है धोना सबके जो है भाई तुम्हारे। मैंने प्रभु और गुरु होकर भी धोए पैर तुम्हारे, तुम्हें भी है धोना सबके जो है भाई तुम्हारे। प्रभु क्रिस्त में मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, चालीसे के काल में इस लगभग 40 दिन में हम प्रभु यीशु मसीह के उस दुख भोग पर मनन चिंतन करते हैं और एक प्रकार से तैयारी करते हैं। और जब हम प्रभु यीशु मसीह के अंतिम भोजन का जो स्मरण करते हैं, ये इसी के लिए तैयारी थी, ये जो 40 का काल है। लेकिन शायद हम इस बात को भूल जाते हैं कि हमारी तैयारी किसके लिए है। यदि मैं आज आपसे पूछूंगा, जो 40 के काल की जो तैयारी आपने की है वो किस दिन के लिए? प्रभु के अंतिम भोज पुण्य बृहस्पतिवार के लिए है, पुण्य शुक्रवार के लिए है, या प्रभु का पुनरुत्थान के लिए है? हम इस 40 के काल में अंतिम 3 पड़ाव या 3 स्टेशन कहेंगे, वहां पर आकर अभी हम पहुंचे हैं। इस 40 के काल में प्यारे भाई और बहनों, हम में से अधिकतर लोगों ने अधिक समय प्रार्थना में बिताने की कोशिश की है। हम में से कई लोगों ने उपवास किया है, परहेज किया है। हम में से कई लोगों ने गरीबों की मदद की है, जिनके पास भोजन नहीं था उनको भोजन देने की कोशिश की है, और अपने लिए मनोरंजन का जो साधन था उन सबको हमने इन 40 दिन में अलग रखा। लेकिन इसका फायदा क्या है? आज जब हम प्रभु यीशु मसीह के इस अंतिम भोजन में जब भाग लेने के लिए जा रहे हैं, स्मरण कर रहे हैं उसका, पुनः एक बार हम उसको जीने की कोशिश करते हैं। क्या ये जो उपवास हमने किया, ये जो प्रार्थना हमने की है, ये जो दान धर्म का जो पुण्य का काम हमने किया है, क्या हमें आंतरिक रूप से तैयार किया है? इस वक्त जो लोग आप मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, एक सवाल आप अपने आप से कीजिए। इन 40 दिनों के काल में मैंने आंतरिक रूप से इस दिन के लिए, इस महापर्व को मनाने के लिए, इस भेद को जानने के लिए कितना प्रयास किया है? भले ही मैं अन्य कामों में व्यस्त था, भले ही मैंने प्रार्थना की होगी, क्रूस रास्ते में मैंने भाग लिया होगा, गरीबों को खाना खिलाया होगा, अपने को मनोरंजन के साधनों से अलग रखा होगा, लेकिन ये सब बाहरी है। आंतरिक रूप से मैंने इस प्रभु के भोजन के लिए क्या तैयारी की है? प्यारे भाई और बहनों, आज जब हम इस बात पर मनन चिंतन करते हैं, प्रभु ने जो पास्का भोज अपने शिष्यों के साथ किया था, इस बात पर हम मनन चिंतन करें। प्रभु यीशु के पास्का भोजन करने से पहले ये जो इजरायली लोगों की एक प्रथा थी कि वे हर साल पासोवर यानी कि पास्का समारोह के समय एक साथ मिलकर परिवार का मुखिया रोटी तोड़ता है और उसके परिवार के सदस्यों को देता है, और स्मरण करते थे कि किस प्रकार ईश्वर ने हमें मिस्र देश से छुड़ाकर उस इजराइल के देश ले गया। एक पासोवर, पास्का। लेकिन जो प्रभु ने अंतिम भोजन के समय जो किया वो बहुत अलग था। जो प्रभु ने अंतिम भोजन के समय किया था वो सिर्फ शिष्यों के साथ अंतिम भोजन नहीं था मेरे प्यारे भाई और बहनों। ना ही प्रभु यीशु ने उस पास्का का स्मरण किया
जो कि इजरायली लोग किया करते थे। और जैसे पुराने विधान में हम पढ़ते हैं कि उनके घर पर मेमने का लहू पोता जाता था, और जिस प्रकार वो दूत उन घरों में प्रवेश नहीं करता, उनको बचाता था। इसका स्मरण प्रभु ने नहीं किया। लेकिन उस दिन, उस अंतिम भोजन के समय प्रभु ने कुछ अलग किया। वो अलग क्या था? प्यारे भाई और बहनों, उस दिन भी प्रभु ने उसी पास्का की रोटी ली जो अधिकतर लोग लेते हैं, लेकिन उस रोटी के तोड़ने से हम जो ख्रिस्त के, प्रभु यीशु के अनुयायी है, हमारा पास्का वहां पर शुरू होता है। जब हम अंतिम भोजन करते हैं, हम उस पास्का का स्मरण नहीं करते जो कि मिस्र से लोगों को बचाया। नहीं, हम इसका स्मरण करते हैं कि प्रभु ने अंतिम भोजन के समय रोटी तोड़कर और उस दाखरस को लेकर अपने आपको और मुझे समर्पित किया। आपके गुनाहों के लिए और मेरे गुनाहों के लिए प्रभु ने अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित किया। ये प्रभु ने उस अंतिम भोजन के समय किया। प्यारे भाई और बहनों, इसके साथ साथ प्रभु अपने आप को पूर्ण रूप से पहले शिष्यों को देते हैं, उसके बाद कलीसिया को देते हैं। और उस दिन इसलिए हम उस अंतिम भोजन का बार बार स्मरण करते हैं, क्योंकि उसी के द्वारा हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह जो जीवन की रोटी है, वहां पर शरीर बन जाते हैं। प्यारे भाई और बहनों, ये सत्य है कि ईश्वर का वचन देह धारण करता है। संत योहन का सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 1 से हम पढ़ते हैं, आदि में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था, शब्द स्वयं ईश्वर था और शब्द ने शरीर धारण किया। ये सत्य है। और ये सत्य हम क्रिसमस के पर्व में मनाते हैं कि किस प्रकार वचन देह बन गया। ये सत्य है, ये कलीसिया की शिक्षा है, हमारा दृढ़ विश्वास है कि पिता परमेश्वर का आदि वचन मनुष्य बन गया, शब्द ने शरीर धारण किया। जितना ये सत्य है, उतना ही ये भी सत्य है कि अंतिम भोजन के समय प्रभु ने उस रोटी को लेकर अपने शरीर में बदल दिया था। यानी कि प्रभु यहां पर सबसे पहले जो वचन था, वह प्रभु वचन देह धारण करता है प्रभु यीशु मसीह के रूप में, और प्रभु यीशु मसीह का शरीर अंतिम भोजन के समय रोटी बन जाती है। यह भी उतना ही सत्य है। और जब भी हम मिसा बलिदान में भाग लेते हैं, जब उस वेदी पर पुरोहित कहता है इसे ले लो और खाओ, यह मेरा शरीर है, और प्रभु के वचन को वो दोहराता है, उस समय यही रोटी पुनः एक बार प्रभु का शरीर बन जाता है। यह सत्य है। कितना गहरा सत्य है, कितना गहरा रहस्य है ये प्यारे भाई और बहनों। हम कहते हैं कि पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, इन तीन पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा को हम पुण्य बृहस्पतिवार, शुक्रवार और पास्का रविवार के रूप में देख सकते हैं। पुण्य शुक्रवार को प्रभु यीशु ने अपने आप को पूरी मानव जाति के लिए समर्पित किया, अपना शरीर उस अनंत रोटी के रूप में शिष्यों को दिया और कहा इसे ले लो और खाओ, यह मेरा शरीर है। जिस प्रकार पिता ने आदि में अपने शब्द को शरीर धारण के साथ सारी मानव जाति के लिए समर्पित किया, ये पिता के प्रेम को इंगित करता है। जब प्रभु अंतिम भोजन के समय शिष्यों के साथ भोजन करते हुए कहते हैं कि इसे ले लो और खाओ, वचन देह बना और यहां पर देह रोटी बन जाती है, अनंत जीवन की रोटी। पिता का प्रेम, पिता अपने बच्चों के लिए सब कुछ करता है, अपने आप को पूर्ण रूप से न्यौछावर कर देता है, और पिता के प्रेम को हम प्रभु यीशु मसीह के इस अंतिम भोजन के समय देख पाते हैं। दूसरा व्यक्ति है ईश्वर, प्रभु यीशु, जैसे कहा पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। और ये पुत्र पुण्य शुक्रवार को क्या करता है? जिस मकसद के लिए पिता ईश्वर ने प्रभु यीशु को इस दुनिया में भेजा था, वही करता है पुत्र। अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित करता है, क्रूस पर कुर्बान हो जाता है।
और प्रभु कहता है वहां पे स्मरण से ले लो और खाओ, ये तुम्हारे लिए तोड़ा जाएगा। प्रभु जानते थे कि कल मेरा शरीर उस क्रूस पर तोड़ देंगे, और प्रभु वहां पर अपने पिता की इच्छा को पूरी करते हैं। और तीसरा व्यक्ति है पवित्र आत्मा। ईस्टर के दिन क्या होता है? प्रभु जी उठते हैं। आत्मा जीवन है, पावन आत्मा जीवन है। जिस प्रकार प्रभु यीशु को कब्र में गलने नहीं दिया, प्रभु यीशु जी उठे, वही पवित्र आत्मा हमें मिलता है हर एक मिस्सा बलिदान में, जब भी हम प्रभु के इस पवित्र भोज में शामिल होते हैं। प्यारे भाई और बहनों, जैसे मैंने पहले भी कहा कि ये पास्का बोझ उस पास्का बोझ से बिल्कुल भिन्न है, अलग है, क्योंकि वहां पर सिर्फ मेमने को चढ़ाया जाता है। मेमने का रक्त दरवाजे पर लगाकर उसका स्मरण किया जाता है, लेकिन यहां पर प्रभु यीशु स्वयं अपने आप को एक तोहफे के रूप में सारी मानव जाति को समर्पित करते हैं। और ना सिर्फ वो समर्पित करते, ना सिर्फ उस दिन प्रभु ने अंतिम भोजन किया अपने शिष्यों के साथ, और एक बात है वहां पर, प्रभु ने हमारे लिए हमेशा हमेशा के लिए बना रहने वाला ये जो परम प्रसाद संस्कार की स्थापना की है। प्यारे भाई और बहनों, पुरोहित सिर्फ ऐसा नहीं है कि जो वेदी पर जाते हैं और प्रभु के शब्दों का उच्चारण करते, कोई मंत्र उच्चारण करते हुए इस रोटी को प्रभु का शरीर में नहीं बदलता, कोई जादू नहीं करता है। ये जो बलि हम चढ़ाते, ये सिर्फ पुरोहित ही नहीं चढ़ाता है, बल्कि सारा समुदाय चढ़ाता है। जितने भी लोग उस मिस्सा बलिदान में भाग लेते हैं, उनमें से हर एक ये मिस्सा बलिदान चढ़ाता है, प्रभु का बलिदान चढ़ाता है। और जब आप और मैं इस रोटी को खाते हैं, खाने के लिए जाते हैं, तब हम ना सिर्फ उसे स्वीकारते हैं प्रभु के उस शरीर को, मगर हम अपने आप को भी यही विश्वास दिलाते हैं कि मैं प्रभु के लिए जीऊंगा, प्रभु ने जो किया मैं भी वही करूंगा। संत पेतरुस अपने पहले पत्र अध्याय 3 पद संख्या 21 में इस प्रकार लिखते हैं, मैं आपके सामने उसको पढ़ना चाहूंगा। इसीलिए तो आप बुलाए गए हैं, क्योंकि मसीह ने अपने लोगों के लिए दुख भोगा और आपको उदाहरण दिया, जिससे आप उनका अनुसरण करें। प्रभु यीशु मसीह ने दुख भोगा और हमारे लिए एक उदाहरण प्रस्तुत किया, ताकि हम प्रभु यीशु का अनुसरण करें। जब हम प्रभु के उस पवित्र शरीर और रक्त को ग्रहण करते हैं, ना सिर्फ हम अपने लिए ग्रहण करते हैं, बल्कि प्रभु ने जो कार्य किया उसे हम अपने जीवन में कार्यान्वित करने के लिए एक प्रकार की शपथ लेते हैं, ये स्वीकारते हैं कि प्रभु जैसे आपने किया वैसे मैं भी करूंगा। प्रभु ने यही कहा, जो मैंने तुम्हारे साथ किया, जैसे मैंने तुम लोगों को प्यार किया, वैसे एक दूसरे को प्यार करो। प्यारे भाई और बहनों, आज जब हम इस प्रभु के अंतिम भोजन में भाग लेते हैं, प्रभु को 33 साल लग गए इस बलिदान को चढ़ाने के लिए, और हम देखते हैं कि पवित्र ग्रंथ में लिखा है कि किस प्रकार प्रभु बैतलहम में जन्म लेते हैं और किस प्रकार से वो मरुभूमि में जाकर प्रार्थना करते हैं, शिष्यों को बुलाते हैं, चुनते हैं, रोगियों को चंगा करते हैं। और 33 साल लग गए प्रभु को इस भोजन को चढ़ाने के लिए, इस बलिदान को चढ़ाने के लिए। आपको और मुझे जब हम मिस्सा बलिदान में भाग लेते हैं, कितना समय लगता है, कितनी तैयारी लगती है। प्यारे भाई और बहनों, हम में से कितने लोग यह सचमुच में जान कर जाते हैं कि सोच कर जाते हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह के उस बलिदान को मनाने जा रहे हैं। हम में से कितने लोग इस बात पर विश्वास करते हैं, अपने आप को बार बार याद दिलाकर हम मिस्सा बलिदान में भाग लेते हैं। कई लोग देरी से आते हैं, पहले पाठ के बाद, दूसरे पाठ के, कोई प्रवचन के बाद आते हैं, तैयारी नहीं है हमारे पास। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने जब अपने आप को बलिदान चढ़ाया, 33 साल लग गए उनको। क्या हमें 30 मिनट नहीं चाहिए इसकी तैयारी करने के लिए? आइए, जब हम इस पास्का भोजन में, जब पुण्य बृहस्पतिवार को मिस्सा बलिदान में भाग लेंगे, हम अपने आप को याद करें, याद दिलाएं किस प्रकार का बलिदान हम चढ़ाने जा रहे हैं। प्यारे भाई और बहनों,
एक सरल सा उपाय, सरल सा साधन आपके सामने रखना चाहूंगा। जब आप बड़े सवेरे उठते हैं, आपको मालूम है कि आज मिसा जाना है, जब आप बड़े सवेरे उठकर अपने चेहरा धोने जाते हैं तो उस समय याद करिए कि प्रभु का वह लहलुहान चेहरा, प्रभु के माथे पर कांटों का मुकुट रखा गया था और उसके कारण लहू बहा। प्रभु के उस लहूलुहान चेहरे को स्मरण करिए। इस प्रकार से हम तैयारी कर सकते हैं। जब उसके बाद मिसा में जाने के लिए जब आप तैयार करेंगे, अपने बाल बनाएंगे, बाल बनाते समय याद करिए प्रभु के सिर पर वो कांटों का मुकुट। जब आप अपने सिर पर कंघी चलाते हैं, थोड़ा सा दर्द हमें भी होता है कभी कभी, उस समय याद करिए किस प्रकार प्रभु के माथे पर उन कांटों का मुकुट रखा गया। और उसके बाद जब हम मिसा बलिदान के लिए जाने के लिए तैयार होने के लिए अच्छे कपड़े पहनते हैं, जब कपड़े पहनते हैं तब याद करें किस प्रकार प्रभु को वो लाल चोंगा पहनाया गया, किस प्रकार प्रभु के कपड़े उतारे गए थे। तैयारी करें हम अपने आप को। और जब ये तैयारी बाहरी रूप से तैयारी होती है और हम अपने घर से गिरजाघर में, अपने चर्च में चल पड़ते हैं, वो रास्ता हमारे लिए क्रूस का रास्ता बनना चाहिए। जब हम घर से अपने गिरजाघर में जाते हैं मिसा बलिदान चढ़ाने के लिए, ये नहीं कि रास्ते में हम हल्ला हुल्ला करें, अपने दिमाग को अनेक चीजों में व्यस्त रखें। नहीं, अपने आप को तैयार करिए। ये स्मरण दिलाए कि हम अपने घर से गिरजाघर क्यों जा रहे हैं, कहां पे जा रहे हैं। हम उस रोटी को शरीर बनते हुए देखने जा रहे हैं, उस शरीर, उस दाखरस को, प्रभु का लहू बनते हुए देखने जा रहे हैं और उसे ग्रहण करने जा रहे हैं। ये याद रखेंगे तो हमारी तैयारी सार्थक होगी। प्यारे भाई और बहनों, प्रभु जब अंतिम भोजन कर रहे थे, उनके साथ यूदस भी था। और यूदस, जब प्रभु यीशु मसीह यहां पर अपने शिष्यों के साथ भोजन कर रहे थे, उन्होंने रोटी लेकर कहा, ले लो इसे खाओ, यह मेरा शरीर है। तब यूदस के दिमाग में क्या चल रहा था? तब यूदस प्रभु यीशु को पकड़वाने का षड्यंत्र रच रहा था। शारीरिक रूप से वह प्रभु के सामने उपस्थित था, उस मेज पर था, लेकिन आत्मिक रूप से वह प्रभु के साथ कदापि नहीं था। उसके मन में अनेक विचार उत्पन्न हो रहे थे। उसको चांदी के 30 सिक्के मिले थे, पैसा था। उसके बाद सोच रहा था होगा मैं किस प्रकार अपने जो प्लान किया, अपनी सोच बनाई, एक मैंने जो षड्यंत्र रचा है उसे कैसे मैं सार्थकता दिखलाऊं, या किस प्रकार मैं उसे प्रभु यीशु को महापुरोहितों के हवाले कर। तो ये सोच रहा था। जब आप और हम मिसा बलिदान में भाग लेते हैं, जब पुरोहित प्रभु यीशु मसीह का स्थान लेकर वहां पर वेदी पर रोटी और दाखरस को चढ़ाते हैं, आपके दिमाग में, मेरे दिमाग में क्या चलता है? क्या हम उस समय यूदस से भिन्न हैं? क्या यूदस के समान हमारे दिमाग में भी बहुत सारे विचार उत्पन्न हो रहे होंगे? क्या करना है, कैसे करना है, कब होगा, कैसे होगा? शायद कुछ लोग बैठकर अपने दुश्मनों के बारे में, जिन्होंने उनको दुखाया होगा, उनके बारे में भी शायद बड़बड़ाते होंगे, सोचते होंगे कि क्या करें, किस प्रकार बदला लेंगे। यूदस में और हम में क्या फर्क है, क्या अंतर है? या फिर हम उन शिष्यों के जैसे हैं जो प्रभु वहां पर कर रहे थे, उस समय उनको समझ में नहीं आया। जब प्रभु ने कहा, ले लो इसे खाओ, यह मेरा शरीर है, ले लो इसे पी लो, यह मेरा लहू है, उनकी समझ में नहीं आया। भी ये एक दूसरे के चेहरे देखने लगे कि प्रभु क्या कर रहे हैं। हम भी सोचते हैं, हमें भी ये शिक्षा मिली है, हम जानते हैं कि मिसा बलिदान क्या है, लेकिन जब मिसा बलिदान में भाग लेते हैं, हमारा व्यवहार किस प्रकार का है? प्यारे भाई और बहनों, यदि हमें सचमुच में एक पल के लिए भी मालूम होता, विश्वास है कि ये सचमुच में प्रभु यीशु मसीह इस रोटी को अपने ही शरीर में बदल देते हैं, जो अनादि शब्द ने शरीर धारण किया, उस शरीर ने रोटी के रूप में अपने आप को अर्पित किया, अब पुरोहित वहां पर इसी रोटी को प्रभु का शरीर में बदल देता है, हकीकत में प्रभु यीशु का शरीर बन जाता है। प्यारे भाई और बहनों, अभी तक, आज तक आपने और मैंने कई मिसा बलिदान में भाग लिया होगा, अनेक मिसा बलिदान चढ़ाया होगा, लेकिन आज जब आप
और मैं इस प्रभु के अंतिम भोजन में भाग लेंगे, पुण्य बृहस्पतिवार की उस मिस्सा बलिदान में भाग लेंगे। जरा सोचिए, इस बात पर मनन चिंतन करिए कि किस प्रकार जब बेतलेहम में उस गौशाले में नन्हा सा बालक ईश्वर का पुत्र धरती पर आया, आज वही प्रभु यीशु यहां पर हमारे सामने वेदी पर प्रकट होते हैं। जिस प्रकार मंजूष उन्हें देखने आए, चरवाहे उन्हें देखने आए, कई लोग उन्हें देखने आए, हम भी जाएं प्रभु के पास, प्रभु को अपनाएं, प्रभु के पास जाएं और प्रभु से मांगे कि प्रभु हम सबको अपनी आशीष एवं कृपा से भर दे। आइए आज के इस मिसा बलिदान में हम अपने लिए प्रार्थना करें कि हम प्रभु यीशु मसीह की इस उपस्थिति को पहचाने इस रोटी के रूप में। जब भी हम मिसा बलिदान में जाते हैं, भाग लेते, हम विश्वास करें कि यह रोटी साधारण सी रोटी नहीं है, बल्कि प्रभु का शरीर है। आज जब हम मिसा बलिदान के बाद प्रभु के साथ वक्त बिताएंगे, हम यही देखें कि वही संस्कार प्रभु ने हमें दिया है। प्रभु ने कहा, संसार के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं। ये जो परम प्रसाद संस्कार है, परम प्रसाद की आराधना में जब हम समय बिताएंगे, हम सिर्फ उस रोटी को नहीं बल्कि साक्षात प्रभु को देखते हैं, प्रभु का शरीर, प्रभु का उपस्थिति को महसूस करें। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।